ओके, तो लास्ट क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था किसी डेंसिटी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी को फाइंड करने का तरीका यूजिंग आर्किमिडीज प्रिंसिपल। मैंने एंड के ऊपर आपको कहा था कि जो हमने स्पून वाली एग्जांपल की थी उसके अंदर हमारे पास स्पून की डेंसिटी जो है वो वाटर से काफ़ी ज़्यादा आई थी। वाटर की डेंसिटी हमारे पास 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है, लेकिन उस केस में हमारे पास स्पून की डेंसिटी जो आई थी वो ऑलमोस्ट 8 टाइम्स ज़्यादा थी वाटर से, 8000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब इससे रिलेटेड क्या कॉन्सेप्ट होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। ये क्या होता है हमारे पास? बेसिकली आपको पता है कि हमारे पास जो समुंदर के अंदर या पानी के अंदर, रिवर्स के अंदर कश्तियाँ चलती हैं, बोट्स चलती हैं, शिप्स चलती हैं, ये सरफेस के ऊपर फ्लोट कर रही होती हैं। ये पानी के अंदर नहीं जाती सबमरीन्स की तरह। तो ये पानी के ऊपर फ्लोट किस तरह कर लेती हैं? आप छलांग लगाएं स्विमिंग पूल के अंदर तो आप तो डूबने लग जाते हैं। स्पून आप इसी तरह देखें पानी के अंदर डालें तो डूब जाता है, लेकिन आइस क्यूब आप वाटर के ऊपर रखते हैं तो वो फ्लोट करने लग जाता है। बेसिकली यहाँ पर हमारे पास आता है डेंसिटी डिफरेंस। जिस लिक्विड के अंदर हम कोई ऑब्जेक्ट डालते हैं, उस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी और लिक्विड की डेंसिटी, ये दोनों हमें बताती हैं कि ये चीज़ फ्लोट करेगी या सिंक कर जाएगी। अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट की डेंसिटी जो है वो लेस है डेंसिटी ऑफ लिक्विड से, तो हमारे पास ये ऑब्जेक्ट इसके ऊपर फ्लोट करेगा। लेकिन अगर हमारे पास केस उलट है, हमारे पास ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज़्यादा है और लिक्विड की डेंसिटी कम है, तो ये सिंक कर जाएगा। अब इसको हम रिलेट करते हैं अपने प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन से। प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन हमारे पास क्या कहता है कि अ फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसेस अ फ्लूइड हैविंग वेट इक्वल टू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब हमने आर्किमिडीज प्रिंसिपल में बताया था कि जब भी हम कोई चीज़ अंदर डालते हैं तो ये उसके वॉल्यूम जितना वॉल्यूम वाटर का डिस्प्लेस कर देती है, तो उसके ऊपर उस वाटर के वेट के इक्वल अप थ्रस्ट लगती है, जिससे क्या होता है हमारे पास W1 से वेट हमारे पास W2 हो जाता है, जो कि W1 से कम होता है। तो क्या इतनी अप थ्रस्ट भी लग सकती है कि ये इस W1 से W2 इतनी अप थ्रस्ट हमारे पास कि ये हमारे पास जो है W2 को इतना कम करती जाए कि ये W2 हमारे पास ज़ीरो हो जाए, यानी कि हमारे पास अप थ्रस्ट फोर्स जो है W1 के इक्वल लगना शुरू हो जाए, तो फिर ये ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या करता है, फ्लोट करने लग जाता है। बेसिकली डेंसिटी डिफरेंस के अंदर हमारे पास यही हो रहा होता है। आप अगर कश्ती को देखें, ये एक पानी की सरफेस है, इसके ऊपर एक बोट है। इस बोट ने जितना ये पानी डिस्प्लेस किया हुआ है, उस पानी का वेट इस बोट के पूरे वेट से बराबर होता है। यानी कि हमारे पास इस पानी का वेट, जितना ये पानी डिस्प्लेस हुआ है, उसका वेट इस बोट के वेट के इक्वल हो जाएगा। तभी हमारे पास डाउनवर्ड वेट एंड अप थ्रस्ट फोर्स बराबर हो जाएंगी। जब ये दोनों फोर्स बराबर हो जाएंगी तो उसी जगह हमारी बॉडी रुक जाएगी। तो इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। हमारे पास हर फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट, हर शिप, हर बोट इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बनती है। अब आपने एक चीज़ नोट की होगी, अगर नहीं की तो आप कर भी सकते हैं, कि इस बोट के ऊपर जैसे ही हम मज़ीद वेट ऐड करते हैं, इस बोट का छोटा सा पार्ट नीचे सिंक करता है, थोड़ा सा हिस्सा मज़ीद ये नीचे चली जाती है। इसके ऊपर जैसे ही वेट डालते जाएं तो ये बोट ज़्यादा सिंक करने लग जाती है, लेकिन डूबती नहीं है, ज़्यादा सिंक करती है। ज़्यादा सिंक करने से क्या होगा, बेसिकली हमारे पास ज़्यादा पार्ट लिक्विड का डिस्प्लेस होगा, जिसकी वजह से ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ लिक्विड जो है वो अप थ्रस्ट लगाएगा। जब ज़्यादा पार्ट डिस्प्लेस होगा, उसका वेट ज़्यादा हो जाएगा डिस्प्लेस लिक्विड का, तो हमारे पास अप थ्रस्ट फोर्स भी बढ़ जाएगी आर्किमिडीज प्रिंसिपल के हिसाब से, क्योंकि हमारे पास अप थ्रस्ट फोर्स किसके इक्वल होती है, डिस्प्लेस लिक्विड के। तो डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होती जाती है लिक्विड की बेसिकली। तो एक वक्त आएगा कि मज़ीद वाटर डिस्प्लेस करने से हमारी पूरी की पूरी बोट सिंक कर जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास ये वाला कॉन्सेप्ट आता है, वेट हम उतना ही डाल सकते हैं कि हमारे पास इस पूरी ऑब्जेक्ट की, जो भी बोट प्लस जो हमने उसके ऊपर सामान रखा हुआ है, उस पूरी की डेंसिटी हमारे पास वाटर की डेंसिटी से ज़्यादा ना हो जाए, क्योंकि फिर हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन नहीं रहता। फिर तो हमारे पास ये चीज़ डूबना शुरू हो जाती है, क्योंकि हम एक टाइम आएगा कि ये पूरे का पूरा वाटर को डिस्प्लेस करने के बावजूद भी उतनी अप थ्रस्ट नहीं लग सकेगी कि इसको ऊपर रोक सके। उस वक्त उसकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से ज़्यादा हो चुकी होगी। तो ये हमारे पास है सिंपल सा प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। इस कॉन्सेप्ट को आगे हम थोड़ा सा एक एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ सकते हैं। एक एग्जाम्पल सॉल्व करके समझते हैं। हमारे पास एक बलून है, इस बलून के अंदर हमारे पास हाइड्रोजन फील्ड है, जिसकी डेंसिटी हमें दे दी गई है, जो कि है
0.09 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब इस बलून का वेट हमें दे दिया गया है, वो वेट है हमारे पास 80 न्यूटन्स। और हाइड्रोजन कितनी फील्ड है इसके अंदर, उसका वॉल्यूम है 10 मीटर क्यूब। अब सवाल ये है कि ये तो इस बलून का अपना वेट है, इसके ऊपर मज़ीद यहाँ पर हमने सामान रखना है, तो कितना सामान हम ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। सॉरी आपको नज़र नहीं आ रहा था, कितना सामान हम मज़ीद इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, वो है हमारे पास, इसको हम W1 कह देते हैं, इसको W2 कह देते हैं। तो W2 बेसिकली हमने मालूम करना है। इसको मालूम करने की अप्रोच क्या होगी, सबसे पहले हमारी अप्रोच तो ये होनी चाहिए कि टोटल वेट हमारे पास जो आएगा एंड पे, जो ये सपोर्ट कर सकना चाहिए, वो होगा W1 प्लस W2, और उसका वेट हमारे पास जो इसके ऊपर अप थ्रस्ट लग रही है उससे कम रहना चाहिए, उसके इक्वल रहना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा होगा तो ये बलून ज़मीन के ऊपर आ जाएगा। तो हम अपनी बेसिक इक्वेशन जो लगाएंगे, जहाँ से शुरू करेंगे कॉन्सेप्ट, अपना कॉन्सेप्ट जो लगाएंगे, वहाँ हमने अपनी अप्रोच जहाँ से शुरू करनी है वो यही कॉन्सेप्ट है कि टोटल वेट ऑफ द बलून प्लस कॉन्टेंट्स मस्ट बी इक्वल टू अप थ्रस्ट। सबसे पहले हमें यहाँ पर अप थ्रस्ट फाइंड करनी है। अब अप थ्रस्ट फाइंड करने का क्या तरीका है, अप थ्रस्ट हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल से फाइंड कर सकते हैं कि इस बलून ने कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस किया हुआ है। बेसिकली बलून हमारा सिर्फ इस पार्ट की वजह से उड़ रहा है, ये पार्ट उसके ऊपर कोई अप थ्रस्ट नहीं लगा रहा। ये पार्ट जो अप थ्रस्ट लगा रहा है, इसने कितना वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस किया हुआ है। अब यहाँ पर लिक्विड जिसके अंदर ये बलून फ्लोट कर रहा है, ये एयर के अंदर फ्लोट कर रहा है। अब आप कहेंगे फ्लोट तो वाटर के अंदर करता है या किसी लिक्विड के अंदर करता है। बेसिकली हमारे पास एयर, गैसेस और लिक्विड्स दोनों को हम फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर फ्लूइड्स से कंसिडर करते हैं, ये फ्लूइड से डिनोट करते होते हैं। अब हमारे पास एक फ्लूइड है बाहर की तरफ जो अप थ्रस्ट लगा रहा है, वो एयर है, और अंदर जो फ्लूइड है जिसके ऊपर अप थ्रस्ट लग रही है वो हाइड्रोजन है। तो अप थ्रस्ट निकालने के लिए हमें कितना चाहिए, इसका वॉल्यूम चाहिए, इसकी डेंसिटी चाहिए और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन चाहिए। हमें इसका वॉल्यूम पता है, कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस किया हाइड्रोजन ने, जो इसके अपने वॉल्यूम के इक्वल था 10 मीटर क्यूब। यहाँ पर डेंसिटी लगेगी एयर की, क्योंकि इसने एयर को डिस्प्लेस किया है। अब एयर की डेंसिटी कितनी होती है हमारे पास, 1.3, एयर की डेंसिटी होती है हमारे पास 1.3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और आगे आ जाएगी हमारे पास 9.81 ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। इन तीनों को जब हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है अराउंड 128 न्यूटन्स। अब 128 न्यूटन हमारे पास अप थ्रस्ट फोर्स आ गई। हमें बलून का अपना वेट भी पता है, अप थ्रस्ट फोर्स भी पता है, ये कंटेंट्स जो इसके अंदर मजीद ऐड किए जा सकते हैं वो हम इस इक्वेशन से निकाल लेंगे। तो यहाँ से हमारे पास W2 आ जाएगा अप थ्रस्ट माइनस W1, जो कि है 128 न्यूटन्स माइनस बलून का अपना वेट कितना था, 80 न्यूटन्स। तो ये हमारे पास आ गया तकरीबन 38 न्यूटन्स। इसका मतलब हम इस बलून के अंदर 38 न्यूटन्स मजीद ऐड कर सकते हैं और ये बलून उसको सपोर्ट करेगा, फ्लोट करता रहेगा एयर के अंदर। सॉरी, ये बनता है हमारे पास 48 न्यूटन्स। अब ये 48 न्यूटन्स ये सारा का सारा सपोर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि इसके अंदर अभी हमने ये जो अपना 80 न्यूटन्स हमने वेट डिसाइड किया था बलून का, ये एम्प्टी बलून का वेट था। जब इसके अंदर हमने हाइड्रोजन फिल किया तो उस हाइड्रोजन का वेट भी हमें माइनस करना पड़ेगा। जब हम इसके अंदर से हाइड्रोजन का वेट माइनस करेंगे, जो कि हमारे पास तकरीबन आता है, हाइड्रोजन की डेंसिटी से अगर हम निकालें तो वो हमारे पास आता है 9 न्यूटन्स। अब वो किस तरह निकालेंगे वो मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ। हमारे पास हाइड्रोजन की डेंसिटी थी 0.09 kg पर मीटर क्यूब। वॉल्यूम का बलून का वॉल्यूम हमारे पास कितना है, 10 मीटर क्यूब। इसका मतलब है अब इसके अंदर जब हम हाइड्रोजन फिल करेंगे तो वो 10 मीटर क्यूब पूरे वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर लेगी। तो 10 मीटर क्यूब को जब हाइड्रोजन ऑक्यूपाई कर लेगी तो हमारे पास हाइड्रोजन का मैस आ सकता है। डेंसिटी हमारे पास क्या होती है, मैस पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम हमें पता है 10 है, ये आएगा हमारे पास 0.9 न्यूटन्स। तो 0.9 न्यूटन्स हमारे पास, सॉरी 0.9 kg। तो 0.9 kg हमारे पास मैस आ गया। अब अगर हम इससे मल्टीप्लाई कर दें डेंसिटी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा वेट, वो अराउंड आता है हमारे पास 9 न्यूटन्स। तो जब हम इन दोनों का डिफरेंस ले लें तो हमारे पास आ जाएगा 41 न्यूटन। तो ये 41 न्यूटन वो वेट है जो हमारे पास
ये बलून सपोर्ट कर सकता है एडिशनली, यानी अपने वेट के अलावा उसके ऊपर जो वेट डाला जा सकता है वो 41 न्यूटन्स है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना ना भूलें, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।